Tarun? Yeah. Okay. Yeah. Welcome. I show you the room. Okay. थोड़ा बहुत रेसिज्म है, आई डोंट नो क्यों है, और तब हम इस पर ठप्पा लगा देंगे कि वाकई में सबसे ब्यूटीफुल टाउन है या नहीं। वैसे रात को भी खाया था, वो भी कहने में लोकल ही था, लेकिन टेस्ट अपना पूरा इंडिया वाला आ रहा था। लेकिन लोकल डिश है, ट्राई करते हैं। भूख और लगेगी कुछ और भी ट्राई कर लूँगा। ये है यहाँ पे प्लेन, उस कंपनी का T-33 शूटिंग स्टार है इस प्लेन का नाम। वो लोग ये कहते हैं कि ये एक स्पाई प्लेन था जो कि अल्बानिया के ऊपर स्पाई कर रहा था, और हमारे जो यहाँ के और प्लेन्स थे अल्बानिया के, इन्होंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। ओके जी, वेलकम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। फिर से जोधा टांग के चल रहा है आपका सोल रोवर। लास्ट वीडियो मैंने यहीं पे एंड किया था जब मैंने आपको दिखाया था ब्लू आई दिखाया था, नाम कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। आज मुझे जाना था जीरोकास्टर, लेकिन बस मिस हो गई। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे कोई हिचहाइक मिल जाए, कोई राइड ही मिल जाए। वैसे कि जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अल्बानिया में ब्राउन लोगों को बहुत मुश्किल मिलती है, क्योंकि इस एरिया में काफ़ी रिफ्यूजी घूमते हैं। तो हिचहाइकिंग राइड ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है, स्पेशली कि अगर आप लड़के हो, अकेले हो और ब्राउन स्किन हो। थोड़ा बहुत रेसिज्म है, आई डोंट नो क्यों है। तो अभी ये सामने थोड़ी सेटलमेंट सी दिख रही है, इसकी तरफ जा रहा हूँ और वहाँ से ट्राई करता हूँ कि मेरे को पहली मेरी जो हिच हाइक है अल्बानिया की वो पूरी हो पाए। मिल गई बढ़िया है, नहीं तो कोई बस भी आती है, कोई टैक्सी भी आती है शेयरिंग वाली, वो ले लूँगा और पहुँचूँगा जीरोकास्टर। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी हिचहाइकिंग स्टार्ट ही की थी कि उसने मेरे को, बंदे ने इशारा किया कि यहीं पे रुको, ऐसा कुछ लगा था कि उसने ऐसे ऐसे किया। मेरे को लग रहा है कि पीछे बस आ रही होगी। बस को यहाँ बोलते हैं बुस। देखता हूँ, बस मिल जाए बेटर है। भाई राइड तो कोई दे नहीं रहा और लगभग 1 घंटा हो चला है, और अब ऑलमोस्ट टाइम हो गया है बस ही आने का। अब बस रुक जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो बस आने वाली है ये लास्ट बस है। वेट कर रहा हूँ बस आने की। इधर से आएगी बस और इधर को जाएगी जीरोकास्टर। जैसा कि उम्मीद थी बस ही मिल पाई भाई। तो अभी के लिए पहुंच तो गया हूं जीरोकास्टर। एक्चुअली मेरा यहाँ पे आना इसलिए हुआ, मैं ना गूगल पे सर्च कर रहा था कि विच इज़ द बेस्ट टाउन इन अल्बानिया, तो नाम निकल गया जीरोकास्टर। तभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अब मेरे को बस ने उतारा, लेकिन जो मेरा हॉस्टल है वो 1 किलोमीटर दूर है वॉकिंग, और कुछ ऐसे सड़क है, इस पे चढ़ के जा रहा हूँ। और ऊपर आपको दिख रहा हो तो एक बड़ा सुंदर सा गांव लग रहा है, एक बहुत सुंदर सा गांव लग रहा है। गांव को, टाउन को, पर एक टिपिकल एंशियंट लग रहा है, क्योंकि इसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं है कि उन्होंने बड़ी बिल्डिंग बना के, जैसे सरांदे में भी दिखी थी और तिराना में तो दिखती ही हैं, तो वैसा टाइप का नहीं है। जो भी घर हैं वो पुराने स्टाइल के बने हुए हैं, देखो ज़रा। तो मे भी मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से ही इसको बोला गया है कि ये सबसे ब्यूटीफुल टाउन है अल्बानिया का। बाकी अभी हम पहुंचता हूँ, फिर जाके चेकआउट करते हैं, और तब हम इस पर ठप्पा लगा देंगे कि वाकई में ये सबसे ब्यूटीफुल टाउन है या नहीं। लो जी, पहुंच गया मैं फ्रेंड्स हॉस्टल। Hello, my name is Tarun. I have a booking for today. Your name is? Tarun. Okay. Yeah. Hi, welcome. Sorry, we're having lunch. That's okay. I can wait. Just one moment. Tarun? Yeah. Okay. Yeah. Welcome. I show you the room. Okay. From this side is the room. Okay. So it's you and 2 other people staying in the Okay. room tonight. I can take this bed? Yes. Okay. Sure. I'll Thank bring you. you a clean towel. Yeah. Okay. हॉस्टल के कॉमन एरिया में बैठा हुआ था अपनी
दिहाड़ी मजदूरी पे एडिटिंग कर रहा था कुछ वीडियोस की, ताकि आपको वीडियो दिखा पाऊँ। तो मैंने अपने होस्ट से पूछा कि भाई मुझे खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में बाहर जाना है, तो कोई रेस्टोरेंट बताओ आसपास। तो उन्होंने कहा कि बाहर क्यों जाना, यहीं पे बना के खिलाते हैं। कुछ यहाँ की बहुत स्पेशल डिश होती है, लोकल यहीं पे ही मिलती है, सिर्फ इसी एरिया की बहुत फेमस डिश है, जो वो आज डिनर के लिए मेरे लिए बना रहे हैं और वही खिलाने वाले हैं। बहुत भूख लगी है, उसी की वेट कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये सूप है, हमारे जैसे आलू गाजर की सब्ज़ी होती है वैसे लग रही है, मटर और उसके साथ ये है कॉर्न ब्रेड और ये नॉर्मल ब्रेड है, मज़ेदार लग रहा है। फिर निपटा दिया सारा खाना। अभी ये स्वीट में एक पम्पकिन पाई भी लेके गए हैं, ये भी बहुत डिलीशियस लग रही है। तो रात का मस्त खाना खाने के बाद बहुत ही बढ़िया नींद आई, और उसके बाद अब मैं उठ के निकला। एक्चुअली अभी सुबह तो नहीं, अब दोपहर हो चुकी है, और मैं निकला अपने हॉस्टल की छत पे। कल मैंने आपको हॉस्टल दिखाया, हॉस्टल बहुत अच्छा था, यहाँ का खाना बहुत अच्छा था, और अब जो यहाँ का व्यू है ना वो और भी अच्छा है। ज़रा ये देखो, तो ये है जियो कास्तर, जो जियो कास्तर का ओल्ड टाउन है। एक्चुअली वो जो नीचे की साइड पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है वो है जियो कास्तर का न्यू टाउन, और ये बेसिकली ये ऊपर है जियो कास्तर का ओल्ड टाउन। और वो अगर ऊपर की तरफ अगर देख पा रहे हो तो वो है यहाँ की कासल, जियो कास्तर कासल, जो बहुत ही फेमस कासल है, और उसके नीचे एक बाज़ार भी है। तो अभी मेरा प्लान यही है कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो ख़त्म हो गया, अब कि बाज़ार में जाता हूँ। बाज़ार भी बहुत पॉपुलर है यहाँ का, क्योंकि एक बिल्कुल आपको ना जो पूरे गांव के लुक भी, आपको गांव है पता नहीं टाउन है मेरे ख्याल से, तो उसकी लुक भी प्रॉपर एंशिएंट हेरिटेज लुक देता है ये। क्योंकि बाकी जब शहरों में जाते हैं तो वहाँ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग उस टाइप का मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप घर भी देख रहे होगे तो प्रॉपर एक ही स्टाइल में बने हुए हैं। तभी करके मुझे उसमें गूगल में दिखाई दिया था कि सबसे ब्यूटीफुल टाउन है, देखो तो ज़रा। तो अभी मेरा प्लान यही है कि मैं जाऊँगा ऊपर कासल में, और नीचे इसके एक बाज़ार है, जियो कास्तर बाज़ार जिसको बोलते हैं, वहाँ पे लंच करूँगा। ट्राई करते हैं, देखते हैं अगर हमें कोई लोकल खाना मिल पाए तो। वैसे रात को भी खाया था, वो भी कहने में लोकल ही था, लेकिन टेस्ट अपना पूरा इंडिया वाला आ रहा था। और यहाँ पे कुछ पुराने घर भी बने हुए हैं, जिनमें अंदर भी जा सकते हैं, थोड़ा म्यूज़ियम टाइप का है। देखता हूँ अभी क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जियो कास्तर को और इस प्यारे से टाउन को। अभी हॉस्टल से निकला, मैंने सोचा कि थोड़ा जियो कास्तर की गलियों की गेड़ी मार के आते हैं। और गलियाँ देख लो भाई यहाँ की, एक और भी हॉस्टल है यहाँ पे, है ना मज़ेदार लुक। ओल्ड टाइम बाज़ार लग रहा है, लेकिन बिल्कुल न्यू लुक के साथ। लेकिन जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो प्रॉपर एक एंशिएंट स्टाइल में ही बनी हुई हैं, लेकिन माहौल बहुत बढ़िया है। सिटी सेंटर तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसा सिटी सेंटर देखा है क्या, कमाल का है। आज आई है सही मायने में तो प्रॉपर एंशिएंट यूरोप वाली फील। और अभी यहाँ पे मेरे को भूख लगी थी, मैं कुछ खाना वाना खाते हैं, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जैसे ये हैं, और यहाँ पे कुछ इसी टाइप का स्टाइल चलता है कि बाहर बैठ के खाना खाया जाता है। मतलब अंदर भी सिटिंग है, लेकिन मज़ा तो बाहर बैठ के ही आता है। तो ऐसे ही एक रेस्टोरेंट पे मैं आके बैठा हूँ, और यहाँ की एक लोकल डिश होती है, इसको बोलते हैं किफ़की। तो मैंने इंटरनेट पे रिसर्च कर रहा तो मुझे पता लगा था इस डिश का नाम है किफ़की। कुछ राइस के बॉल्स होते हैं, फ्राइड राइस बॉल्स होते हैं, और साथ में कुछ चीज़ और कुछ वेजीज़ आती हैं। तो मैंने अभी वो ऑर्डर की है, और साथ में मैंने को बोला कि और लोकल क्या है, उन्होंने कहा लोकल बियर है। तो ये एल्बार बियर है, ये भी इधर की है, जियो कास्तर की है। और जो मैंने अभी वो किफ़की मंगाया है वो भी जियो कास्तर का ही है। तो अभी लोकल खाना ट्राई करते हैं, उसके बाद इधर को जो रास्ता जा रहा है ये ऊपर जाता है कासल को। तो थोड़ा सा मार्केट में और घूमूंगा, कासल जाऊंगा, और कासल से तो बहुत सुंदर व्यू आएगा, और कासल की भी कुछ खूबियाँ हैं, वो भी जाके वहाँ जाके बात करते हैं। थैंक यू।
तो ये है भाई किफ की फ्राइड राइस की फ्राइड बाउल वो होती हैं, साथ में टमाटोस दिए हैं जो वेजिटेबल्स के नाम पे मेन्यू में लिखा हुआ, तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, और ब्रेड दी है। और इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है, 200 लेक के आसपास इसका प्राइस है। 200 लेक हो गए कितने 150 इंडियन रुपीज़, उससे भी कम हुए, लेकिन लोकल डिश है, ट्राई करते हैं। भूख और लगेगी कुछ और भी ट्राई कर लूँगा। आधा फिनिश कर लिया है, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इसका थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। एक्चुअली जो ये राइस बाउल्स हैं ये वाली हैं, ये थोड़ी सिनेमन और आई डोंट नो थोड़ा सा मिंट और उस टाइप का टेस्ट आ रहा है। उसके बाद इसको फ्राई बहुत क्रिस्पी तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट अच्छा आ रहा है। नॉर्मली मैं खाने की तारीफ़ ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। और बाकी तो साथ में टमाटर और ब्रेड है, उसका रिव्यू तो शायद आप नहीं सुनना चाहोगे। और बियर का रिव्यू सुनना चाहोगे तो बियर अच्छी है। खाना पीना तो बढ़िया हो गया। अब इसी जो पीछे मार्केट है जीरो कास्तर की, ओल्ड बाज़ार, ओल्ड टाउन का जो बाज़ार है, इसी से ही ऊपर को रास्ता जाता है, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस है और हम पहुंच जाएंगे यहाँ की कासल। लिखा हुआ है स्टेयर्स टू कासल। स्टेयर्स इस तरफ है, बाकी शायद गाड़ी का रास्ता इधर से है, तो स्टेयर्स छोड़ते हैं, गाड़ी वाला रास्ता पकड़ते हैं। और भी कुछ चीज़ें दिखा रहा है यहाँ पे दिखा रहा है कि ओल्ड बाज़ार क्वार्टर, दूनावत क्वार्टर, पता नहीं क्या क्या, एक्विडक्ट रूइंस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। देखते हैं, ऊपर को चलते हैं। मेरे को तो मेन नज़ारा लेना है यार, बाकी हिस्ट्री वगैरह में ज़्यादा दिलचस्पी है नहीं। नज़ारा लेते हैं और देखते हैं क्या है। ओके, तो जी एंट्री की इसमें मैंने जीरो कास्तर के कासल में। मुझे सुनने में तो ये आया था कि फ्री है। एक्चुअली हॉस्टल में एक लड़की मिली थी ग्रीस की, उसने बताया था कि फ्री है, लेकिन यहाँ के पता लगा कि 400 लेक की एंट्री टिकट है, मतलब हो गए 250 के आसपास। और अभी यहाँ से एंट्री की, और इसके बाद अंदर की साइड पे ये कुछ जैसे कि एक घर आपको उसमें मिलेंगे यार, जो भी ये इस टाइप की जगह होती, कासल होती हैं, कुछ अटैक करने वाले वो रखे होते हैं, जो पुराने ज़माने में हेल्प करते थे इनकी, ये सारे हथगोले, तोप वगैरह। लेकिन एक कमाल की चीज़ यहाँ पे ये रखी हुई है, ये है यहाँ पे प्लेन। एक्चुअली ये प्लेन काफ़ी हिस्टोरिकल है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ना एक प्लेन को यहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी तिराना में, और ये वही प्लेन है, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइप का प्लेन है, टाइम का प्लेन है। लेकिन इसको तिराना में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। उसके बाद यहाँ की सरकार ने, जो भी उस टाइम शायद कम्युनिस्ट का राज था यहाँ पे, होजा जो भी बंदे थे उनका राज था, और उन्होंने फिर US एयरफोर्स का जहाज़ था, और उन्होंने फिर इसको यहाँ पे लाके इस कासल में खड़ा कर दिया। यहाँ पे इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है, प्लेन विद 2 टेल्स। देखो ये US एयरफोर्स का प्लेन था, लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी। और सही है यार, ये चीज़ हिस्टोरिकल है, हिस्टोरिकल प्लेन। अभी इसके बारे में पढ़ के ना मुझे और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, तो मुझे लगा कि आपको बताता हूँ। थोड़ी सी फ़नी है। एक्चुअली क्या है, ये जो प्लेन है ना, ये लॉकहेड एक कंपनी है US की जो प्लेन्स बनाती है, उस कंपनी का T-33 शूटिंग स्टार है इस प्लेन का नाम। तो जो फैक्ट्स के हिसाब से जो कहानी है ना, जितना सबूत मिले हैं उसके हिसाब से कहानी ये कहती है कि ये लगभग 1957 में जो तिराना का रेनास एयरपोर्ट है वहाँ पर लैंड हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद ये वहाँ से टेक ऑफ नहीं कर पाया, और फिर कुछ वहाँ जो इसका पायलट था वो वापस US चला गया, और लगभग 10-15 साल बाद उसको, इस प्लेन को यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया इस कासल में, ताकि ये क्योंकि ये आर्म्स म्यूज़ियम है तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले कर दिया। अब यहाँ पे दो अलग अलग कहानियाँ और हैं। US का कहानी क्या है, US ये कहता है कि ईयर 1958 में ये प्लेन ना पहले फ्रांस से इसने इटली जाना था, तो उसके बाद इसमें फ्यूल की कमी हो गई, जिसकी वजह से इसको यहाँ पे तिराना में लैंड करना पड़ गया। अब ये कहानी भी एक तरीके से मान सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे उस टाइम पे कम्युनिस्ट सरकार थी, जो कम्युनिज़्म का राज था, उनकी कहानी क्या है, वो लोग ये कहते हैं कि ये एक स्पाई प्लेन था जो कि अल्बानिया के ऊपर स्पाई कर रहा था, और हमारे जो यहाँ के और प्लेन्स थे अल्बानिया के, इन्होंने इसको इंटरसेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से इसको लैंड करना पड़ा। और ये कहानी है कम्युनिस्ट की। अब देखो कि एक ही प्लेन है, बेचारा टूटा था प्लेन है, और इसकी इतनी सारी कहानियाँ हैं। यही कुछ कहानियाँ यहाँ पे इसके ऊपर लिखी हुई हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दी। बाकी बात करें व्यू की, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था, तो व्यू भाई शानदार।
यहाँ से देख सकते हो आप पूरा जियो कास्टर सिटी और खुली वादियाँ, बहुत खुली वादियाँ हैं यहाँ पे यार, कमाल की जगह है। इस कासल का ना काफ़ी यूज़ एज अ प्रिजन भी किया गया। तो ये वाली जो पीछे जो बिल्डिंग रहेगी ये एक प्रिजन है जो, और क्योंकि पहले यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था तो उस टाइम पे ये कासल बनाई गई थी, और ये कासल का जो ये वाला पार्ट था उस टाइम पे इसको एज अ प्रिजन यूज़ किया जाता था। और बाकी यहाँ पे है फेस्टिवल स्टेज, ये फेस्टिवल स्टेज है और यहाँ पूरा ऐसे सारा इनका खुला एरिया है। और भी यहाँ पे एक प्रिजन है जो काफ़ी लेट तक चलती रही थी, आई गेस 20th सेंचुरी तक उसको यूज़ किया गया था। कम्युनिस्ट जो सरकार थी यहाँ पे, कम्युनिस्ट सरकार क्या कहेंगे, जो कम्युनिस्ट लोग थे उनकी तरफ से वो भी इस प्रिजन को यूज़ किया करते थे कि जो भी लोग सरकार के ख़िलाफ़ बोले उनको जाके इस जेल में डाल दो। तो थोड़ा खुला सा एरिया है, वहाँ पे एक वॉच भी लगी हुई है, क्लॉक लगी हुई है। और बाकी यहाँ पे एक्चुअली मैंने सुनने में आया था कि हर 5-6 साल में ना, हर 5 साल में शायद मई के महीने में एक फ़ेस्टिवल होता है, तो ये उसके लिए ही है ये फेस्टिवल स्टेज। यहाँ पे सिर्फ वही 5 साल में एक फ़ेस्टिवल होता है, उसी को मनाया जाता है। बाकी तो यहाँ से नज़ारा है यार, नज़ारा है बस। सुंदर है यार, मतलब कासल काफ़ी मैंने सर्बिया में भी देखी, सर्बिया के ऑलमोस्ट हर छोटी बड़ी सिटी में होती थी कासल, लेकिन अल्बानिया की मैंने पहली कासल देखी है, लेकिन बहुत सुंदर है। दो इसमें एंट्री टिकट है, सर्बिया वाले में एंट्री टिकट नहीं थी, यहाँ पे कुछ एंट्री टिकट है, लेकिन बट सुंदर है, नज़ारा भी बहुत अच्छा है यहाँ से। और ये कासल खुद में ही बहुत सुंदर है, जैसे कि ये क्लॉक टावर, ये देखो। अभी के लिए कासल से उतर के वापस आ गया हूँ जियो कास्टर की गलियों में। ये मार्केट फिर पीछे रहेगी और थोड़ा सा आगे जाके ये मेरा हॉस्टल। बाकी अगर कोई मेरे से पूछेगा कि सबसे बेस्ट सिटी अभी तक की अल्बानिया की कौन सी लगी, तो भाई बिना डाउट मैं बोलूँगा जियो कास्टर। सुंदर बहुत है, रहने वहने का अच्छा सीन है, लोग भी ठीक ठाक हैं, तो मज़ेदार लगा मुझे तो खाना, और खाना भी बहुत अच्छा था। तो आई होप आपको भी सिटी अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।